अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बारबाडोस से एक कोई अच्छी खबर नहीं जो मैं लेके आया हूँ। टीम इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीती है उस टीम इंडिया ने कल दोपहर यहाँ 11 बजे से फ्लाई करना था टूवर्ड्स अमेरिका से अब दुबई और दुबई से दिल्ली पहुँचना था, मगर वो फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। उसकी वजह क्या है और सबसे ख़ास बात कि हमने भी कल रात को यहाँ से ट्रैवल करना था, और कल ही क्यों ट्रैवल करना था ये भी एक ख़ास पॉइंट है कि टीम इंडिया ने तो वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो वैसे तो जब वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो फ़ौरन ट्रैवल करके टीमें निकल जाती हैं। उसकी वजह ये थी दोस्तों कि आज का दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये रिज़र्व डे था कि अगर कल खुदा न खासा बारिश हो जाती तो फिर रिज़र्व डे एक रखा था कि उस दिन मैच होगा, फिर वेरी नेक्स्ट डे जो है टीम का ट्रैवल था। यानी अगर आज मैच हो रहा होता तो फिर कल सुबह 11 बजे लोकल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से निकलना था। अब आप ये हवा चेक कर सकते हो, मेरे ये बालों को भी थोड़ा छेड़ी, छोटे बाल हैं वैसे, लेकिन पीछे आप दरख्त का हाल देख सकते हैं और ये पत्तों का देख सकते हैं। क्योंकि अब से तकरीबन दोस्तों मैं आपको बताऊं तकरीबन कोई 15 घंटे के बाद, 10-15 घंटे के बाद या 12-15 घंटे के बाद यहाँ पर एक हरिकेन या तूफ़ान आप कह लीजिए उसने हिट करना है बारबाडोस को एज़ पर वेदर फोरकास्ट। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार वीडियो मैसेजेस दे रही हैं कि आप अपना खाने पीने का सामान जो है वो रख लें घरों में, जो हैं हो सकता है 4-5 दिन के लिए भी आपको घर में कैद रहना पड़े। ये वर्स्ट केस मैं आपको बता रहा हूँ। और टीम इंडिया की तरफ भी आता हूँ कि उनकी सिचुएशन क्या है और अब क्या हल होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हमारी कल की फ़्लाइट है, हम भी बड़े परेशान हैं कि अगर खुदा ना खासा हम टाइम पे नहीं पहुँच पाते या निकल नहीं पाते। जैसे मेरी एग्जांपल लीजिए, मैंने यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, न्यूयॉर्क से मेरी फिर एक दिन के बाद फ़्लाइट है इंग्लैंड के लिए, और फिर वहाँ से मैंने 3-4 दिन रुकना है, फिर वापस घर जाना है। और अगर मेरी ये फ़्लाइट यहाँ से नहीं जाती है तो ऑफकोर्स मैं न्यूयॉर्क वाली फ़्लाइट भी मिस कर दूँगा। और ये प्रॉब्लम है। वजह क्या है कि हरिकेन आना है, तूफ़ान है बहुत, और ये इस सीज़न का पहला है। यहाँ के लोग आदी हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो टूरिस्ट आए, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है, काफ़ी इंडियंस हैं यहाँ पर, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, इंडियन जर्नलिस्ट यहाँ पे फंसे। कई जर्नलिस्ट हैं जिनकी आज की फ़्लाइट थी वो नहीं जा पाए क्योंकि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एयरपोर्ट ऑपरेशन जिसे कह लें, फ़्लाइट ऑपरेशन, वो बंद है। कोई जहाज़ आ नहीं पा रहा, यहाँ से जा भी नहीं पा रहा। अब जिस जहाज़ ने आना है मतलब पैसेंजर्स लेके आएगा वही लेके वापस जाएगा, तो वो जहाज़ आ ही नहीं रहा तो जाने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर वेदर कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। अब टीम इंडिया के हवाले से यह है कि कल उनकी कमर्शियल फ़्लाइट थी जहाँ से जब जाना था एज़ पर स्केजुअल, जो कि अब वो नहीं होगी। और बीसीसीआई क्या कर रहा है, बीसीसीआई एक चार्टर प्लेन का अरेंजमेंट कर रहा है कि किसी तरह से उस टाइम पीरियड को देखा जाए कि जहाँ पर ये चार्टर प्लेन यहाँ पर पहुँच पाए और यहाँ से तमाम खिलाड़ियों को लेकर वापस दिल्ली पहुंचा जाए। यानी फिर उनका स्केड्यूल था पूरा ट्रैवल वाला वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से अमेरिका से दुबई और दुबई से दिल्ली वाला सब चेंज हो जाएगा। फिर डायरेक्ट यहाँ से वो जाएंगे चार्टर तैयारी की मदद से सीधा दिल्ली पहुँचेंगे। तो थोड़ी परेशानी की बात ज़रूर है दोस्तों, बट यहाँ पर वेदर जो है थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है। हम जहाँ पर लोकल लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये डाइवर्ट हो जाए और हिट ना करे बारबाडोस को। अगर करता है तो फिर देखना ये होगा कि इसकी नोयत कैसी है। कुछ विजुअल्स मैंने देखे जो कि अभी हमारी तो फर्स्ट टाइम होगा अगर खुदा ना खासा ये आ जाता है। हमने कुछ विजुअल्स देखे हैं, वो तो ये होता है कि जो मतलब यहाँ पे वुड के ज़्यादातर घर होते हैं, वहाँ उसका छत्ते उड़ा देता है। इतनी तेज़ तूफ़ानी हवा होती है, फिर बारिश बहुत तेज़ होती है। कुछ प्रिकॉशंस मेजर्स बताए गए हैं यहाँ पे बारबाडोस गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ 6 पॉइंट्स जहाँ बनाए गए हैं बारबाडोस के अंदर कि आपको जाके पनाह लेनी है तो वहाँ पे जाके आप रह सकते हैं। मगर ये हमें बता दिया गया कि आप पानी का बंदोबस्त कर लें, हो सकता है बिजली चले जाए। आप जैसे बोलते हैं कुछ आर्टिफिशियल लाइट वगैरह, लॉलटेंट वगैरह टाइप हम जो कहते हैं इनके यहाँ पड़े होते हैं वैसे हर घर में, वो रखे हुए हैं। खाने का कह रहे हैं कि 4-5 दिन का बंदोबस्त करके रख लें कि वर्स्ट केस हो सकता है कि इतना ख़तरनाक तूफ़ान हो कि 3-4 दिन के लिए कुछ बाहर ना आप जा सकें। 3-4 फुट का पानी यहाँ पे खड़ा हो अगर उस तेज़ तूफ़ानी हवा के साथ बारिश भी होती है। ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि वो एक्सट्रीम केस को रख के करते हैं। अव्वल तो ये चांस लग रहा है कि शायद इतना ख़तरनाक ना आए, मगर फ़्लाइट ऑपरेशन का कैंसिल होना आप समझ सकते हैं कि कितना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी आप ये देख सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कि 12-15 घंटे वैसे तो यहाँ पे बारबाडोस में आप खड़े होते हैं, आपको थोड़ी तेज़ हवाई फील हो रही होती है, आपने मैच के दौरान भी देखा होगा। बट यहाँ पे अभी इस वक्त हवाएं थोड़ी और तेज़ हैं, और जो रात को लोकल टाइम मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 2-3 बजे हिट करने हैं, खुदा ना खासा अगर करेगा। वैसे जो वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, बता रहे हैं कि हो सकता है डाइवर्ट हो जाए किसी और आइलैंड की तरफ। अगर खुदा ना खासा इधर को आता है तो फिर कब तक वो रहेगा, कितने घंटे का वो होगा, ये भी हो सकता है कि चंद घंटे का और ख़त्म हो जाए, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आकर बुरा हाल कर दे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज का हरिकेन है। इसके बारे में वेदर डिपार्टमेंट ने जो प्रेडिक्ट किया वो मैंने आपको बता दिया कि वर्स्ट केस भी उन्होंने बता दिया है, और थोड़ा बेहतर केस ये भी है कि वो डाइवर्ट भी हो सकता है। 100+ माइल की रफ्तार के साथ ये आ रहा है। और अब ये थोड़ा सा कि हमें भी कन्फ्यूजन है, या हम भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी इस तरह का एनवायरनमेंट को कभी बेयर किया नहीं है। मुझे याद है कि मैं 2017 में अमेरिका में था, तो वहाँ पर एक बार था कि एक सुनामी टाइप का कुछ आ रहा है। वहाँ पर हमें बता दिया गया था कि बेसमेंट में बने हुए हैं, वहाँ पर जाके छुप जाइएगा, चंद घंटों में आएगा। बट उस वक्त आया नहीं था और सब मामला रूटीन में रहा था। और
आई विश कि आई होप कि यहाँ पर भी ऐसा हो, क्योंकि हम बिल्कुल साहिल समंदर के पास हैं। अगर आप मैप के ऊपर जाएं, बारबाडोस को देखें तो आपको हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। बिल्कुल छोटा सा एक, बिल्कुल जूम करके मैप को देखेंगे तो आपको बारबाडोस जो है आइलैंड वो नज़र आएगा। बहुत छोटा सा आइलैंड है। और सबसे आप ये कहने ख़राब बात ये है कि यहाँ से आपको सफ़र करने के लिए कोई रोड का नहीं है, मतलब बाई रोड नहीं जा सकते, फेरी की सर्विस यहाँ पे नहीं है, बाई एयर के अलावा कोई और सर्विस है नहीं है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर दोस्तों, थोड़ी परेशानी की बात ज़रूर बनी हुई है। और अब मैं आपसे कहूँगा कि आप दुआ कीजिएगा हम सब के लिए, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हैं, इंडियन दोस्त हैं, हम लोग हैं, सब यहाँ पे फिल वक्त तो फंसे हुए हैं, क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आप समझिए एक तरह से फिल वक्त तो मेरी फ़्लाइट का टाइम भी कल शाम को है, बट जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफ़ी डरा देने वाली है। तो दोस्तों इस हवाले से जो भी अपडेट हुई मैं आपको बताऊंगा, मगर फिल वक्त अपडेट ये है, सबसे ख़ास बात सबकी नज़रों में जो है कि टीम इंडिया यहाँ से कब फ्लाई करेगी, उसके लिए BCCI जो है वो चार्टर प्लेन का इंतज़ाम कर रहा है। और जैसे ही वो होता है और जैसे वेदर यहाँ पे लोकल इंतज़ामिया के साथ भी वो नेगोशिएशन करेंगे कि जब उनको फील होगा यहाँ पर वो चार्टर प्लेन पहुँचेगा और पूरी टीम इंडिया को लेकर वापस दिल्ली पहुँच जाएगा। तो हम तो आम बंदे हैं, कॉमन मैन, तो जब ये फ़्लाइट ऑपरेशन यहाँ पर शुरू होगा तब हम अपना सफ़र कर सकेंगे। मेरे तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।